वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने करा था कि अगर पार्टनर्स चाहें अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसमें वो अपना पार्टनर्स प्रॉफिट लेते हैं या लॉस लेते हैं, जिस भी रेशो में उसको अगर वो चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आता है। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आने की वजह से कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब अपना शेयर उनको छोड़ना पड़ता है, और कुछ पार्टनर्स गेन करते हैं, यानी कि उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है या एक्स्ट्रा लॉस कहो, कुछ भी कहो। उनका जो शेयर है वो बढ़ता है किसी किसी का, और किसी किसी का कम होता है। उन्हें सेक्रीफाइस कहते हैं। जिसका बढ़ेगा, जिसके में प्रॉफिट मतलब जिसके में हिस्सा ज़्यादा आएगा वो गेनिंग है, जिसके में पहले से कम हिस्सा आएगा वो सेक्रीफाइसिंग है। उसमें हमने सिर्फ 2 एग्जाम्पल करे थे। अब इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके, जिसमें हम सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अच्छे से समझेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा ए, बी और सी, 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। ये 5:3:2 रेशो में लेते हैं, 5:3:2 रेशो में लेते हैं। इन्होंने सोचा, अब अलग अलग केस पढ़ेंगे हम कि क्या क्या सोचते हैं, उसके हिसाब से हमें बताना है। मैं पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए, कि जो सी है वो 1/5वां शेयर लेता है ए से। ध्यान रखना यहाँ पर क्या लिखा है, फ्रॉम। फ्रॉम अलग होता है, अगर लिखा ऑफ तो अलग केस बनेगा, उसका मैं अलग एग्जांपल समझाऊंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम ए, यानी कि देखो जो ए और बी है उनके रेशो में इन्होंने कुछ नहीं बताया है। हालांकि ए में चेंज होएगा, ए कुछ दे रहा है और सी ले रहा है, बी का वही रहेगा। कितना ले रहा है सी, देखो पहले पुराना रेशो उनका क्या है, ए और बी सी का 5:3:2, यानी ए का पुराना शेयर कितना है, मैं लिख रही हूँ 5/5 + 3 + 2 कितने होते हैं 10, यानी कि 5/10। ए का पुराना शेयर है 5/10, बी का पुराना शेयर इस तरह से 3/10, और सी का पुराना शेयर कितना है 2/10। अब इन्होंने बोला है सी ना ए से कुछ ले रहा है, कितना ले रहा है 1/5, 1/5वां शेयर ले रहा है, यानी कि सी में 1/5 जुड़ जाएगा, सी में 1/5 जुड़ जाएगा। ये पुराना रेशियो था इनका, सी ने ए से लिया 1/5, ए ने 1/5 दे दिया, और ये वाला 1/5 कहाँ पर आ गया, ये वाला ए ने सी को दे दिया। अब इनका नया रेशियो यही हो गया कि पुराना ये था, कुछ दे दिया, नया क्या बचा। मान लो इसके पास 5 रुपये थे, 1 रुपया दे दिया, 4 रुपये बचे, वो वाला केस आ गया। अब बस निकालना है हमें नया रेशियो इनका जो भी आएगा। क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। मैंने बताया था अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर आता है तो देखो 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 10। और एक और शॉर्टकट, जैसे कि ना अगर ये दोनों एक दूसरे की टेबल में है, मान लो इनमें से बड़ा क्या है 10, क्या 10 5 के टेबल में आता है, हाँ आता है, तो लिख दो 10 लिख दिया। उसके बाद जो जहाँ पे 10 लिखा है, बड़ी स्टेटमेंट लिखी है ना, उसके ऊपर वाली एज इट इज आती है 5। अब जो नीचे, मैं बताती हूँ कैसे आई है 5। जैसे कि ना नीचे वाले को डिवाइड करना होता है, और जो आता है डिवाइड करने पर उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है एलसीएम में, कि 10 और 5 का एलसीएम हमारा 10 आता है। 10 को 10 से डिवाइड करा 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा 5, इस करके आता है। तो मैं आपको शॉर्टकट मैंने क्या बताया कि जो अगर 10 लिखा हुआ है, इधर भी 10 लिखा हुआ है ना, बस आँख मीच कर हमें ऊपर वाला एज इट इज लिख देना है, क्योंकि हमेशा वही आएगा। बाकी रहा जो नीचे वाला दूसरे वाला, तो इसको ऐसे डिवाइड करो, कितने पे जाएगा, 5 दूनी 10, 2 पे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है,
2। ये छोटी सी बात है एलसीएम लेने की। अगर आपको एलसीएम नहीं आ रहा है, मैं उसका केस बताऊँ क्या होता है। हमें नहीं पता 5/10 और 1/5 का एलसीएम कितना होता है। हम क्या करेंगे, नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा, 50। उसके बाद इधर से हमें लेफ़्ट से देखना है, लेफ़्ट वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है। 5 की 5 से करनी है, कितना आएगा, 25। बीच में माइनस का साइन है। फिर 1 की 10 से करनी है, कितना आएगा, 10 से कम 10। तो कितना आ जाएगा आंसर इसका, 25 में से 10 गए 15 बटे में 50। काट पीट के जो इधर आएगा ना वही आएगा। ये बस हम अगर एलसीएम नहीं लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, बस ये फ़र्क रहता है कि बड़ी स्टेटमेंट आती है कि बड़ी 50 में डील करेंगे, यहाँ पे किस में आएगा, 10 में। बस ये फ़र्क होता है और कुछ फ़र्क नहीं होता। अब देखो 5 में से 2 गया 3, 3/10। इसका नया शेयर ये है ए का। ए 5/10 लेता था, 1/5 सी को दे दिया, नया शेयर 3/10 आ गया। अब मुझे बताएं, क्या ये ए सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है। वैसे तो हमें साफ सीधा पता है कि ये सेक्रीफाइस ही कर रहा है, माइनस हुआ इसके में से। बट एक तरीका मैंने आपको क्या समझाया था, आप ये देखो, पहले लेता था वो 5, अब लेता है 2, तो कम हो गए ना उसका, तो इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ऐसे लिख दिया मैंने। बी में कोई चेंज नहीं हुआ, बी का यही रहेगा 3/10। सी का क्या हो जाएगा, एलसीएम लो, 10 और 5 का एलसीएम कितना आता है, 10। ऊपर वाला एज इट इज़ लिखना है हमें 2। क्यों, क्योंकि एलसीएम भी इसका 10 ही है ना, इस करके प्लस का साइन बीच में है। 5 को 10 से डिवाइड करा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2, तो 2 और 2 4/10। यानी कि नया रेशो ये आ गया। क्या क्या है नया रेशो, मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। ए का कितना आया है नया, ए बी सी है ना। ए ले रहा है 3/10, बी ले रहा है वही पुराना 3/10, सी ले रहा है 4/10। क्योंकि सबका एलसीएम जो सबका डिनोमिनेटर है सेम है ना, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 3 4 कि 3:3:4 इनका रेशो है। कौन से वाला रेशो है ये, नया रेशो, न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या था, दिया हुआ था हमें 5:3:2, 5:3:2। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लो, सैक्रिफाइसिंग निकालो, गेनिंग निकालो। जरूरी नहीं है सब में ये सब निकलेगा, ये समझाने की बात है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने पर किसका सेक्रीफाइस हुआ किसका गेन हुआ, उस हिसाब से रेशो निकालनी है। यहाँ पे देखो एक ही जना सेक्रीफाइस कर रहा है और एक ही जना गेन कर रहा है, तो कुछ रेशो नहीं आएगा। बस ये आएगा कि ए ने सेक्रीफाइस करा, ए ने क्या करा, सेक्रीफाइस करा, कितना 1/5, और सी ने गेन करा, सी ने गेन करा 1/5। बस ये आंसर आएगा। समझ आया कैसे करा हमने, पुराना रेशो लिखा, सी ले रहा था वो सी में ऐड कर दिया, ए में से माइनस करा, कर करके हमने नया रेशो निकाल लिया। ये नया रेशो आ गया, ये पुराना था, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है। इसी क्वेश्चन में दूसरा केस समझाती हूँ मैं, इसको रब कर देती हूँ। यहाँ तक समझ आ गया होगा तो ठीक है, इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये दूसरी स्टेटमेंट है कि एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली, कि ले सी 1/5 ही रहा है, सी एक्वायर करता है 1/5 शेयर, लेकिन उसको बांट देता है ए और बी में, मतलब बांट के लेता है। मान लो मैंने कहा कि सी को चाहिए 2 केले, 2 नहीं तो आप ऐसे बोलो 20, सी को चाहिए 20 केले, यानी कि 1/5वां शेयर चाहिए, लेकिन वो लेगा बांट कर, बांट का मतलब आधा आधा लेगा ए और बी में से। आधा आधा कितना होएगा इसका, 10-10, कि 10 ए देगा 10 बी देगा। मैंने 10-10 कैसे निकाला, क्योंकि 20 एक आसान टर्म थी तो आपको पता है 10-10 होते हैं, बट वैसे मैंने बताऊँ कैसे निकाला, 20 का मैंने आधा कर दिया, 20 का आधा करा, 2 से ये करा 10 आया, यानी कि 20 का आधा करा तो 10-10 आई। वैसे ही सी को चाहिए 1/5 शेयर, तो 1/5 का आधा करो और ए से लो, 1/5 का आधा करो और बी से लो। 1/5 का आधा कितना होता है, सी को चाहिए देखो 1/5, सी को टोटल कितना चाहिए 1/5, इसका आधा करो
कितना आएगा 1/10। तो 1/10 वो ए से लेगा, 1/10 वो बी से लेगा, ऐसे करना है। अब 1/10 इसमें से घटा दो, क्योंकि ए ने 5/10 में से 1/10 सी को दे दिया, तो इसके पास कितना बचा वो देखना है। बी ने भी दे दिया, सी में कितना जोड़ें। अब आप सोचेंगे मैं कितना जोड़ूं, 1/10 जोड़ूं, 1/5 जोड़ूं, कितना जोड़ूं। सी ने लिया सिर्फ 1/5 है ना। या तो आप जोड़ सकते हैं 1/5, या तो आप लिख सकते हैं 1/5, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 1/10 इसने दिया, 1/10 इसने दिया, मतलब 1/10 इसने दिया, ए ने 1/10 इसने दिया, कितना हो गया 1/10 प्लस 1/10, एलसीएम सेम है 10 आ जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2/10। तो सी को टोटल कितना मिल रहा है 2/10। या तो आप 1/5 कह दो या 2/10 कह दो, क्योंकि 2/10 को कट करने पर भी 1/5 ही आएगा इस करके। तो मैं यहाँ पे 2/10 ही लिखूंगी। क्यों लिखूंगी, क्योंकि ना सही एलसीएम लेने में सही पड़ेगा, मेरे को पड़ेगा ना सही, सारे 10-10 की स्टेटमेंट हो जाएंगी। अब एक चीज़ और देख लो, एलसीएम अगर नीचे देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, नीचे 10-10 है, 10-10 है, तो कुछ नहीं करना है, बस लिखो जो नीचे है, ऊपर वाले एज इट इज़ लिख दो 5 - 1, यही है ना ऊपर 5 - 1, नीचे भी ऐसे लिखना है, नीचे 10 का 10, ऊपर 3 - 1, 3 - 1। सी में कितना लिखना है 10 है ना नीचे 10, 2 + 2, 2 + 2 आ जाएगा। 5 में से 1 गया 4, 4/10, इसका 2/10, सी का 4/10, ठीक है ना। ये इनका नया रेशो आ गया, ये इनका नया रेशो, यानी कि न्यू रेशो क्या हुआ इनका 4/10, ए का, बी का 2/10, सी का 4/10। क्योंकि एलसीएम सेम है तो मैं 10-10 को स्किप करके लिख सकती हूँ 4:2:4। इसको कट करेंगे ना हम, मतलब हमें ना रेशो को छोटे से छोटा लिख सकते हैं, बड़े से बड़ा लिख सकते हैं। मैं इसको लिख दूंगी, तीनों 2 से कट हो रहे हैं ना, तो 2:1:2 इनको रेशो आ गया, आया। आप चाहे तो इसको बढ़ा के भी लिख सकते हैं, मान लो 4 है ना, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 16, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, तो भी मतलब यही है। रेशो में हम कितना भी मल्टीप्लाई कर दें, कितना भी डिवाइड कर दें, रेशो सेम ही रहेगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि छोटे से छोटा लिखे ताकि आसानी पड़े। तो मैंने लिख दिया 2:1:2। नया रेशो तो समझ में आ गया, ओल्ड हमें पता ही था। अब आप कहेंगे सैक्रिफाइसिंग निकलेगा रेशो या गेनिंग। 2 जने सैक्रिफाइस कर रहे हैं, एक कल्ला सी गेन कर रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलेगा। कैसे निकलेगा, मैं उसको ना अभी पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ एसआर लिख रही हूँ। सैक्रिफाइसिंग रेशो समझ जाना, किस किस ने करा, ए ने और बी ने करा। कितना करा सैक्रिफाइस 1/10, जितना उनके में से माइनस हुआ है। सैक्रिफाइसिंग क्या होता है, छोड़ना, तो कितना शेयर उन्होंने छोड़ा है 1/10, तो ए ने 1/10 छोड़ा है, बी ने 1/10 छोड़ा है, रेशो निकाल लो। कैसे निकलेगा, देखो सेम है ना नीचे, तो 1:1, यानी, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा ही हुआ था इक्वली है, कि दोनों इक्वली शेयर करते हैं, और इक्वल शेयर करने का मतलब होता है 1:1 की फॉर्म में। अगर 3 जने होते तो 1:1:1 होता, 2 जने हैं तो 1:1, तो यही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो है 1:1। समझ आया न्यू रेशो कैसे निकालना और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालना। सैक्रिफाइसिंग तो इसमें से देखना होता है कितना उन्होंने, कितना माइनस हुआ है ना, वही सैक्रिफाइसिंग होता है। और न्यू रेशो पुराने में से नया माइनस कर दो, हमारा आ जाता है नया रेशो। यही होता है ना, पुराने में से अगर जितना सैक्रिफाइस करा है, पुराने में से सैक्रिफाइस जितना करा है, मान लो मेरे पास 10 केले थे, अब मैंने 4 किसी को दे दिए, मेरे पास 6 बचे। यही तो होता है नया शेयर, कि पहले कितना था, कितना किसी को दे दिया और अब कितना है, ये हमारा रेशियो हो गया। ये हमने सेकंड केस पढ़ लिया। मैं इसको रब करके एक और थर्ड केस आपको समझाती हूँ, ताकि आपके सारे कंसेप्ट ना अच्छे से क्लियर हो जाएं। अब ये थर्ड केस है हमारा, कि एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए। ध्यान से देखना, यहाँ पे फ्रॉम नहीं लिखा हुआ है,
ऑफ लिखा हुआ है। आपको याद है हम बचपन में बोर्ड मास करते थे, बी से ब्रैकेट देख लिखते थे ना, BOADMAS। बोर्ड मास क्या होता था? बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ। ओ से क्या होता है? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमें 1/10 शेयर लेना है ऑफ ए, कि एक का 1/10 लेना है, और 1/2 यानी हाफ लेना है बी का। ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पर भी। क्वेश्चन में ये हो सकता है फ्रॉम लिख दे एक में ऑफ लिख दे, तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। अब इसको कैसे करेंगे? पहले जब हमने करा था उसमें से मैंने क्या किया था, सीधा 1/10 माइनस कर दिया था, बट इसमें ऐसा नहीं कर सकते। इसमें लिखा हुआ है 1/10 शेयर ऑफ ए, कि ए का जो शेयर है ना, ए का जितना भी शेयर है ना ए का, उसका 1/10 सी लेगा। मतलब पहले इसका 1/10 निकाल लो, इसका शेयर इतना है, इसका 1/10 निकाल लो, कितना बनेगा? 5/100। मैं कहीं कुछ काट पाट नहीं रही हूँ, सीधा लिख दिया मैंने, 5/100 इसका बनेगा। अब जो ये 1/10 आया है ना, ये देना है हमने सी को, ये देना है हमने सी को। ऐसे ही बी का निकाल लो, बी का कितना देना है? 1/2। तो बी के शेयर का 1/2 निकाल लो, कितना आएगा? 3/20। 3/20 आएगा। ऊपर वाला 100 की फॉर्म में है, नीचे वाला 20 की फॉर्म है। क्यों ना मैं इसको भी 100 में बना दूँ। 100 में बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई, तो 100 हो जाएगा। नीचे वाले को करा है मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से मैथ में ना तो कुछ जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। अगर हमने अपनी तरफ से कुछ जोड़ा है तो ऊपर भी बैलेंस करो। नीचे 5 से मल्टीप्लाई करा था, ऊपर भी कर दो, तो 15/100 आ गया। अभी 15/100 बी किसको देगा? सी को देगा। समझ आया? ए देगा अपने शेयर का 1/10 यानी कि 5/100 देगा सी को, बी देगा 15/100 सी को। तो सी के पास टोटल भंडारे में सी के पास कितना आ गया भाई? 5/100 ए से लिया, ठीक है, 5/100 ले लिया। उसके बाद 15/100 किससे ले लिया? बी से ले लिया। अब इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने का आसान तरीका यही है। इनमें से बड़ी स्टेटमेंट कौन सी है? 100। तो 100 इनका एलसीएम हो जाएगा, है हमारा ये 100। अब इसको इससे डिवाइड करना है, 10 को 100 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, जो आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो कितना आया? 10 को 20 से करेंगे मल्टीप्लाई, 20 आया। 10 को 20 से करें, 10 को 2 से करेंगे, 10 को इससे डिवाइड करा 10 आया, 10 की 2 से मल्टीप्लाई यानी 20, प्लस जो एलसीएम 100 है, यही 100 नीचे है, तो ऊपर वाला तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ऊपर वाले एज इट इज़ लिख दो। कितना आ जाएगा सी का शेयर? 20 + 5 25 + 15 कितना बन गया? 40/100। अब आप सोचेंगे ये ए का शेयर है, ये बी का शेयर है। नहीं ना, ये तो इन्होंने दिया है सी को, जैसे हम पहले करते थे ना। ए का शेयर है कितना? 5/10। ए का शेयर ओरिजिनली इतना है, 5/100 सी को दे दिया है, तो माइनस करो। अब इसका नया शेयर आएगा कितना? एलसीएम 100 है, 10 को 100 से डिवाइड करा 10 आया, 10 की 5 से मल्टीप्लाई 50, माइनस ऊपर वाला तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इसका भी 100 है, ये भी 100 है, तो 45/100 इसका शेयर आया नया वाला। इसका नया वाला शेयर इतना हुआ, सी का इतना हुआ, बी का भी निकाल लेंगे। बी का ओरिजिनली है 3/10, बी का ओरिजिनली 3/10 है। 15/100, 15/100 उन्होंने सी को दे दिया, तो कितना बचा? उसके पास कितना बचा? 100 एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 30 - 15 यानी कि 15/100 इसके पास बच गया। हम ऐसे भी कर सकते थे, देखो इन्होंने कहा है सी का, बी का आधा लेगा, बी का पूरा है 3/10, 3/10 का आधा होता है 3/20, 3/20 को या 15/100, ये आधा है, आधा सी को दे दिया, तो बी के पास कितना बचा? आधा, 15/100। ऐसे भी आ सकता था, बट आपको समझाने के लिए मैं करवा रही हूँ ये सब, कि कैसे हम माइनस करते हैं और कैसे निकलता है।
अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि मैंने ये बताया ना कि आधा उसने सी को दिया तो आधा अपने पास बचेगा, 15/100। ये नया रेशो आ गया, ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना। अगर वो कहे कि नया रेशो निकाल लो, कैसे निकालोगे? सबके बटे में 100 है तो नीचे वाला नहीं लिखना, सिर्फ ऊपर वाला लिखो। ए का है 45, बी का है 15, सी का है 40। यह नया रेशो है। बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लग रही है ना आपको, और सारी एक दूसरे से कट भी सकती हैं। पाँच से सारी कट सकती है ना, तो सबसे छोटी स्टेटमेंट इसकी क्या बनेगी? सबसे छोटा रेशो 5 में 45, 5 दिया 15, 5/40। ये इनका नया रेशो है, ये इनका नया रेशो है। ठीक है। और अगर सैक्रिफाइसिंग कहे, सैक्रिफाइस कौन कौन कर रहा है? ए और बी। कितना कितना कर रहे हैं? ये कर रहे हैं 5/100 दे रहे हैं, मतलब जो माइनस होता है, माइनस कितना हुआ है? 5/100 माइनस हुआ है 15/100। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना आ जाएगा? ए कर रहा है 5/100 यानी कि 5, और बी कर रहा है 15/100 यानी कि 15। अब कट भी सकता है ना, इससे छोटा भी आ सकता है। कितना आएगा? 1:3। कितना आएगा? मैं यहाँ लिख देती हूँ 1:3। ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो है 1:3, और ये इनका नया रेशो है। ऐसे आया। सी को मिल कितना रहा है? अगर कहें इन दोनों को जोड़ दो, कैसे? मैं रब कर देती हूँ थोड़ा सा। सी को मिल रहा है, ए से मिल रहा है 5/100, बी से मिल रहा है 15/100। ए से मिल रहा है 5/100, बी से मिल रहा है 15/100, टोटल मिल रहा है उसको 20/100। 20/100 मिल रहा है ना, कट करेंगे 1/5। कि सी को मिल रहा है 1/5, और ए और बी ने 1:3 रेशो में इसको दिया है। ये इसका सैक्रिफाइसिंग रेशो है। क्या है इसका? सैक्रिफाइसिंग रेशो है। सी को इतना गेन हुआ, और वैसे भी ये निकालने की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि सी को तो हमें लिखा हुआ था सी एक्वायर। अच्छा, हमने स्टेटमेंट बदल दी ना, इससे पहले हम ऐसे लिखते थे ना, सी एक्वायर्स 1/5। तो वही वाली बात है कि सी को कितना मिल रहा है? 1/5। कैसे मिल रहा है हमने देख लिया। इस एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल से हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो समझ लिया, सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो। देखो गेनिंग रेशो में ये होएगा, अगर 2 पार्टनर गेन करेंगे तो गेनिंग रेशो निकाल देंगे। 2 पार्टनर यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे थे, सेक्रीफाइस। गेन कैसे करेंगे? जैसे सी ने गेन किया ना, सी को ऐड हो रहा है ना, ये गेन ही होता है। तो सी को ऐड, मैंने लिखा हुआ है ना, जो लेता है वो गेन होता है। जो ऐड कर, अगर 2 पार्टनर लेंगे तो उनका गेनिंग रेशो हो जाएगा। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझना इस करके ज़रूरी है। आगे के जितने भी हमारे चैप्टर्स आएंगे, एडमिशन, डेथ, रिजोल्यूशन, अगर सॉरी कुछ भी कर रहे हैं, रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, अगर फर्म कोई बंद कर रहे हैं, डिसोल्यूशन कर रहे हैं, उन सब केसेस में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ता है। और इसके MCQ टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इस करके कॉन्सेप्ट ज़रूरी था, इजी था, बस शुरू से समझाने में हर चीज़ थोड़ा सा टाइम लग गया। आई होप आपको समझ आया होगा। कहीं कुछ डाउट है पूछ सकते हैं, कहीं मेरी कुछ गलती लगी हो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।